हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द रैपिड रिवीजन सीरीज ऑफ आईएलएस एकेडमी। हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई सिलेबस। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एमीटर, वोल्टमीटर, रियोस्टैट। सी दीज आर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वह डिवाइसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एमीटर। आपको सबको पता है, आप एमीटर करंट नापता है, वोल्टमीटर वोल्ट्स नापता है। ठीक है, और कैसे आपका रियोस्टैट ये वेरिएबल रजिस्टर है, इसकी सारे डिटेल्स पढ़ेंगे, इनका कैसे बनते हैं ये और क्या इनका फंक्शन होता है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर। उससे पहले हम कल का रिकैप देख लेते हैं कि हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था सी आई करंट। करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। ये हमने क्या पढ़ा था? डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए और कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस हमने आपको होमवर्क में भी दिए थे जो कि मैं आज सॉल्व कराऊंगा। फाइन, ठीक है। अब दूसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सिंबल्स। इलेक्ट्रिक सिंबल्स में हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, हमने वोल्टेज मतलब सेल पढ़ा था, हमने बैटरी पढ़ी थी, हम लोगों ने और भी सर्किट्स पढ़े थे, दिस इज स्विच। तो ये सारे सिंबल्स हैं जो कि आप यूज़ होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तीसरे में हमने बेसिक सर्किट देखा था, कैसे एक सर्किट बनता है। सर्किट इस रेजिस्टेंस और ये पूरा आपकी बैटरी हो गई या आपका एक स्विच हो गया, इसको लेके ये एक पूरा सर्किट बनता है और कैसे इसमें करंट फ्लो होता है। फाइन। द फोर्थ टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में देखा वो था बैटरी कनेक्शन। सी ये मैंने ये बताया था, दिस इज स्लाइड ट्रिकी, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। बैटरी कनेक्शन में मैंने बताया था कैसे पोलैरिटी का फर्क पड़ता है। सी दिस इज द पॉजिटिव पोलैरिटी, दिस इज नेगेटिव। कैसे पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ जुड़ते हैं तो वो इम्पैक्ट करते हैं, और कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ जुड़ते हैं तो इम्पैक्ट करते हैं। सॉरी, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ हैं और अगर यही मेरा चेंज हो जाएगा तो ये मेरा ये पॉजिटिव नेगेटिव, इससे ये नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ जाएगा। तो सपोज़ यहाँ पर अगर दोनों ये 1 वोल्ट्स की हैं, 1 वोल्ट की सेल्स हैं, ये भी 1 वोल्ट के हैं, तो यहाँ चारों में नेट इफेक्टिव हो जाएगा वो 1 + 1 = 2 वोल्ट्स और यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1 = 0 वोल्ट्स। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने बहुत कल डिटेल में पढ़ा था जो कि थोड़ा ट्रिकी है और आप लोगों को आना चाहिए। फाइन, अच्छा। सो जाते जाते हमने कल एंड में आपको 2 ट्यूटोरियल्स दिए थे। ठीक है, तो दीज आर दोज वर वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम डिस्कस कर लेते हैं और वो बेस थे आपके ग्राफ्स के। सी स्टूडेंट्स, ट्यूटोरियल्स की बात करते हैं। मैंने आपके पिछले 5 से 10 साल के पेपर्स में गो थ्रू किया है, उसमें आपके ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और आप याद रखिएगा, आप हमारा ग्राफिकल वाला देखिएगा, उसमें जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन 2018 में आया था, इस जैसा क्वेश्चन मैंने कराया भी था अपने लास्ट क्लास लेक्चर में। इसमें क्या था, वी और आई कर्व है ये दे रखा था और उसमें स्लोप पता कराना। स्लोप हमारा रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें रेजिस्टेंस पूछा था और वो हम आराम से स्लोप से बता सकते। ठीक है, तो ट्यूटोरियल्स पे जाते हैं। तो हमारा जो कल क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 1 में हमने क्या दिया था कि दिस इज अ सर्किट। ठीक है, आप रेफर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने कुछ ट्राई किया होगा तो आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी बढ़ेगी। ठीक है, दिस वॉज 45 डिग्रीज एंगल। ये मैंने 2 पॉइंट्स पे दे रखे थे इस कर्व में। ये जो कर्व है दिस इज क्यू, दिस इज टी। ये क्यू टी का कर्व था, ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी। टी इज इन सेकेंड्स। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स थे ये थे 2,2, ये जो पॉइंट्स थे ये थे 5,5। ठीक है, इस कर्व में मैंने पूछा था कि फाइंड आई। आई मतलब करंट। ठीक है, फाइन। इसमें करंट निकालने का क्या तरीका है मैंने बताया। ठीक है, आप किसी भी ग्राफ में क्या देखेंगे, एक स्लोप देखेंगे, एरिया देखेंगे। स्लोप देखेंगे या एरिया देखेंगे। स्लोप क्या होता है, y/x। एरिया कितना होता है, y/x। ठीक है, y/x क्या यहाँ पर आएगा इस, तो स्लोप मेरा क्या है इसमें, स्लोप इज y/x। ये है मेरा q/t। तो
तो Q अपॉन टी क्या होता है मेरा, अब हमको फॉर्मूला पता है, सी फॉर्मूला हमको अभी ऊपर भी रिवीजन किया था, Q अपॉन टी क्या होता है, अपने आप होता है करंट, मतलब कि मैं इसका स्लोप निकालूं तो मेरा करंट आ जाएगा, वही मेरा आंसर आएगा। तो स्लोप क्या हो जाएगा मेरा, स्लोप मैंने क्या बताया होता है टेन थीटा, थीटा इज द एंगल विद एक्स एक्सिस, तो थीटा यहाँ पर कितना है 45 डिग्रीज, आई मीन दिस इज 1045, दिस इज 1045 इज इक्वल टू 1। आप कहेंगे सर आपने ये भी बताया था, आपने कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी बताया था, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही। कोऑर्डिनेट फॉर्म में स्लोप कितना होता है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर आपके दो पॉइंट्स हैं। अब मुझे ये बताएं मेरा x1 y1 कितना दे रखा है 2,2 और मेरा x2 y2 कितना दे रखा है 5,5। ठीक है, वैल्यूज डालूंगा तो स्लोप की वैल्यू आई मेरी 5 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3, 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ गया मेरा स्लोप, वहाँ से 1045 से भी 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, दैट मीन्स इस सर्किट का जो मेरा करंट है दैट इज इक्वल टू 1 एम्प्स। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू 1 एम्प। जिन बच्चों ने कर लिया वो आप मानिए आप स्लोप और ग्राफिकल क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था ट्यूटोरियल का दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन ग्राफिकल अप्रोच। सी स्टूडेंट्स मैं ग्राफिकल अप्रोच इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस तो बच्चे कर देते हैं फॉर्मूले में, पर जब ग्राफ में फॉर्मूला लगाना होता है बच्चों को थोड़ी कठिनाइयाँ होती है, तो मैं चाहता हूँ वो कठिनाई ना हो और आप बाकी बच्चों से एच पे रहें। सी तो ये मेरा एक क्यू था और ये मेरा वी था, ये क्यू वी कर्व है और इस पे ये मेरा सर्किट है, ये मेरा फिगर है। ये 0,3 था, ये 3,0 था। ठीक है, फाइन। तो अब इसमें मुझे फाइंड करना था, फाइंड दी वर्क डन, फाइंड दी वर्क डन। ठीक है, अब इसमें क्या बताऊंगा, ग्राफिकल अप्रोच में पता है एरिया क्या होता है, एरिया होता है y इंटू एक्स, ये कितना होता है q इंटू वी। अच्छा, अब आपको वर्क डन भी पता है, तो वर्क डन कितना होता है q इंटू वी, ये आपको फॉर्मूला पता है, हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में किया था, फर्स्ट लेक्चर में किया था मेरे हिसाब से। वर्क डन इक्वल टू q इंटू वी, तो वर्क डन इज q इंटू वी, मतलब कि मैं इसका एरिया निकाल दूंगा तो मेरा वर्क डन पता चल जाएगा और वही मेरा आंसर होगा। तो एरिया कितना होता है इसका, ये क्या है, एक 3/3 का स्क्वायर है, तो एरिया इज 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, तो 9 है। अब वर्क की बात है इज इक्वल टू वर्क, तो जब वर्क आ जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 9 जूल्स। ठीक है, क्लियर है, 9 जूल, फाइन, ओके। सो लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक। मैं पेन चेंज करके हेडिंग लिख लेता हूँ। सी दिस इज आवर न्यू टॉपिक फॉर टुडे। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सीबीएसई का थोड़ा फेवरेट भी रहा है और एक्चुअल में थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए। तो हम चालू करते हैं सबसे पहले एमीटर से। एमीटर, ठीक है, आप लोग बच्चे नोट्स बनाना चाहें तो ज़रूर बना लें क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। ठीक है, एमीटर में मैं बेसिक पॉइंट्स अगर मैं लिखूं तो एमीटर क्या होता है, एमीटर वह डिवाइस है जो मेजर्स करंट, मेरा आप मैं पॉइंट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लिखना हो तो आप उसमें नोट्स फॉर्म में लिख रहे हैं, मेजर्स करंट। ठीक है, और करंट की जो यूनिट होती है दैट इज इन एम्पियर्स। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज इट इज applied in series, applied in series in the circuit, in the सर्किट, मतलब कि ये किसी भी सर्किट में अगर मैं एमीटर को लगाऊंगा तो वो मैं सीरीज में लगाऊंगा। ठीक है, थर्डली इट हैज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है, सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, रेजिस्टेंस है, वेरी स्मॉल है, आइडियली अगर मैं किसी बात से कोई मुझसे कह दे कि आइडियली है, कि आइडियल एमीटर है, तो आइडियली इज इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 0 मतलब रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। अच्छा, ठीक है, अब मैंने क्या क्या बात बताई,
ठीक है, आप नोट कर लीजिए, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इट मेजर्स करंट। ठीक है, सबको सब पता है। इट इज अप्लाइड इन सीरीज इन द सर्किट, मतलब कि सर्किट में सीरीज में लगा रहता है, पैरेलल में नहीं लगता है। ये मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपका वोल्ट मीटर जो होता है वो पैरेलल में लगता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके शॉर्ट आंसर्स में ज़रूर आता है कहीं ना कहीं घुमा फिरा के, या फिर आपके असर्शन रीजन में आ जाएगा जो इस साल से चालू हुए हैं। मतलब कि आपको इस पॉइंट पर जरूर फोकस करना है। इट हैज़ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका जो वोल्ट मीटर है वो उल्टा होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। सी, जब भी आएगा तो आपको कंपेरेटिव फॉर्म में याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। अच्छा, अब जो फोर्थ पॉइंट है कि पोजीशन ऑफ एमीटर in a circuit does not affect the current in the circuit। मतलब कि मेरा जो एमीटर की पोजीशन है उससे मेरा सर्किट के करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहते हो कि सर आप इसे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए, मैंने कहा फाइन, ठीक है। तो मेरा एक ही सर्किट है, ये मेरा रेजिस्टेंस जा रहा है, ठीक है। इसमें मैंने एक एमीटर लगा दिया यहाँ पर, ये एमीटर को मैं ऐसे शो करता हूँ, ये एमीटर लग गया, ठीक है। ये मेरी बैटरी है और मैं, ये मेरा स्विच है जो कि ऐसे है, ठीक है। स्विच मेरा क्लोज्ड है, V वोल्ट्स की बैटरी है, R रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये मेरा एमीटर है, ठीक है। ये एक सर्किट 1 है, ये सर्किट ए। इसी को अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले एमीटर लगाऊँ, एमीटर को ऐसे डिनोट करते हैं। एमीटर लगाने के बाद अब उसके बाद मैं इसमें फिर रेजिस्टेंस लगाऊं, दिस इज़ माय रेजिस्टेंस R, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसे बैटरी से जोड़ दूं और यहाँ पर एक सर्किट से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, फाइन। तो इसमें भी मेरा अगर करंट जो फ्लो होगा I, तो इसमें भी करंट फ्लो होगा I, ठीक है। तो करंट में मेरे कोई चेंज नहीं होगा, दिस इज B, ठीक है। अगर यही मैं तीसरे सर्किट आप कहेंगे बात करूँगा तो मैं कहूँगा कि मैं तो लगाऊंगा ही नहीं इसमें, इस वाले में लगाऊंगा ही नहीं। यहाँ से आने पे मैं यहाँ अगर मैंने एमीटर लगाया, ये मेरा एमीटर ए, ठीक है। ये जो मेरा है ये मेरी स्विच है और ये मेरी बैटरी है, ये बैटरी का ये प्लस है ये माइनस है, और ये मेरा सर्किट चला गया, ठीक है। ये प्लस है माइनस है, बीच में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें भी मैं बात करूँगा तो मेरा करंट सर्किट में जाएगा ए, ठीक है। या आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बहुत बेसिक फॉर्म में, शायद शॉर्ट आंसर फॉर्म में या किसी फॉर्म में दे रखा है, पर उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है। उसमें क्या है, आपको ये बता रहा है कि जो एमीटर की पोजीशन है डज नॉट इफेक्ट द करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो एमीटर की पोजीशन का इफेक्ट नहीं है, एमीटर पोजीशन नो इफेक्ट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे एमीटर के बारे में, फाइन। अच्छा, अब जल्दी से हम दूसरे उस पे जाते हैं, वो है हमारा द सेकंड टॉपिक इज वोल्ट मीटर। टॉपिक बी इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वोल्ट मीटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एमीटर से बहुत अलग है, ठीक है। हम इसके बारे में सिर्फ 3 पॉइंट जाएंगे। इसका आप अगर मैं बात करूं तो ये सर्किट में ऐसे लगता है वोल्ट मीटर, ठीक है। ये इसके पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं आपको 1-2 दिन में इसकी एक्चुअल में फिजिकली कैसे दिखते हैं उनकी फोटो या वीडियो एक बना के आपको भेजूँ, ठीक है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, इट मेजर्स वोल्टेज, ठीक है। आप कहेंगे ये तो सर बहुत आसान है, सबको ही पता है, हम पढ़े हुए हैं। मेजर्स वोल्टेज अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट्स का क्रॉस जिन पे लगाओगे हम, ठीक है। ये मेरा पॉइंट है बी, ये मेरा पॉइंट है, किसी भी सर्किट में इन 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स है उसके बीच में लगा दो, उस 2 पॉइंट्स का वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। हमेशा वोल्टेज क्या होगा, इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करेगा, ठीक है, फाइन। सेकंड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन सर्किट। जब भी सर्किट में कनेक्ट होगा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, यहीं पे आप उससे एमीटर से कंपेयर करें तो एमीटर होता है सीरीज में इन अ सर्किट, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कैसे होगा, डायग्राम के साथ आपको समझाऊंगा, आपको ज़्यादा क्लियर होगा सब। इट हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है। आइडियली अगर मैं बात करूं तो इसका रेजिस्टेंस होता है
इन्फिनिटी। ठीक है, आइडियली की बात करूं तो R इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। अच्छा, मैं बेसिक सर्किट बता देता हूँ आपका कि वोल्ट मीटर आपका सर्किट में कैसे लिखता है। बेसिक सर्किट हैविंग वोल्ट मीटर, किसी भी सर्किट में वोल्ट मीटर होगा तो उसका बेसिक सर्किट कैसा होगा ये हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेरा ये वही अपना पुराना सर्किट, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये यहाँ जा रहा है, यहाँ पर मेरा एक सिंगल सेल है, सेल के बगल में यहाँ स्विच है, और ये मेरा ऐसा है स्विच एस यहाँ पर क्लोज्ड है, और ये मेरा V वोल्ट की बैटरी R रेजिस्टेंस है। तो जब भी मैं इसका वोल्टेज नापना है तो मैं इसमें ऐसे करूँगा, ये दो पॉइंट्स मैंने यहाँ से उठाए, इस पॉइंट को लिया B, इस पॉइंट को लिया A, और इन दोनों के बीच में मैंने लगा दिया वोल्ट मीटर V। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। तो किसी 2 पॉइंट्स के बीच ये पैरेलल में लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, पैरेलल। ठीक है, अब यहीं से आपको डिफरेंस पता चल गया एमीटर और वोल्टमीटर में क्या है कि एमीटर इज इन सीरीज, वोल्टमीटर इज इन पैरेलल, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। तो रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता कहाँ है, अगर आप बात करें तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो रेजिस्टेंस होता है इसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं इंस्ट्रूमेंट का। तो वो रेजिस्टेंस यहाँ होता है, इसका R इस इन्फिनिटी, और ये बात होती है आइडियली, और आइडियली मैं कहूँ तो इसमें R होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो अच्छा, और यही अगर उसमें मैं बात करूं कि आपका जो ऊपर सर्किट था इसमें आपका एमीटर में जो होता है एक्चुअल में एमीटर कैसा होता है, वो होता है ऐसा, ये होता है एमीटर, और इसके बगल में होता है एक रेजिस्टेंस, उसका अपना, इसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये R इज इक्वल टू 0 आइडियली, ये आइडियली में क्या होता है 0। ठीक है, ये इसके 2 पॉइंट्स है। फाइन, तो ये क्लियर समझ में आ गया आप लोग कि R इसमें जो होता है, जो R आइडियली होता है वो होता है इन्फिनिटी। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं हम इसमें सर्किट में, वो करते हैं तीसरा जो टॉपिक है फॉर टुडे इज रियोस्टैट। ये भी मेरा क्या, ये भी बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, जो एक कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, बस मैं चाहता हूँ आप आराम से बैठिए और सुनिए और समझने की कोशिश करिए होता क्या है। ठीक है, सपोज ये मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस मैं काफ़ी बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में ये बड़ा ही होता है, ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्या हुआ, ये मेरा बैटरी है, ये मेरा सेल है, ये मेरा स्विच है। ठीक है, बता दिया। तो ये है S, ये है V, ये है R। अब सपोज दिस R इज टोटल 10 ओम्स, ये मैंने 10 ओम्स है। अब ये टोटल 10 ओम्स है, ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया है 5 पार्ट्स में। ठीक है, तो ये 5 पार्ट्स में मैं डिवाइड करने के लिए मैं इसे डिवाइड करूँगा यहाँ से, तो दिस इज़ 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो इतना है, ये है आपका 2, ये भी है आपका 2, ये भी है आपका 2, ये भी आपका 2, और ये फाइनली 2 ओम्स, ये सब ओम्स हैं। ठीक है, 5 में डिवाइड हो गया ये। अब क्या होता है, जो मेरा रियोस्टैट होता है, रियोस्टैट में क्या होता है, एक ऐसे करके जॉकी होती है। ठीक है, तो ये जो जॉकी है एक्चुअल में, अच्छा इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये जो सर्किट है वो यहाँ से कनेक्ट नहीं होता है। सर्किट एक्चुअल में जो कनेक्ट होता है वो मेरा इससे होता है, इसकी जॉकी से, ये। और ये जो जॉकी है ये मूवेबल होती है, आप इसे चाहे लेफ्ट मूव कर लें चाहे राइट मूव कर लें। सी, सो दिस इज अ मूवेबल जॉकी, ये आप ऐसे ही मूव करें, ऐसे मूव करें। तो देखो अब क्या हुआ, सपोज मैंने इस जॉकी को इस जॉकी को मैंने मूव करके यहाँ ले आया। ठीक है, जब मैं इसे यहाँ ले जाऊँगा तो मेरा जो नेट करंट जो फ्लो हो रहा है सर्किट में वो होगा मेरा, यहाँ से जाएगा यहाँ और यहाँ से चले जाएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ मेरा जो नेट रेजिस्टेंस आया वो रेजिस्टेंस आया कितना, 2 ओम्स। ये जो मेरा नेट रेजिस्टेंस है सिर्फ ये वाला रेजिस्टेंस आया क्योंकि मेरी जॉकी है यहाँ पर। अच्छा, अब यहीं पे अगर मैं अब इस जॉकी को मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इस जॉकी को अगर मैं
यहाँ से लेके मैं इसे यहाँ कर देता हूँ सपोज, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे यहाँ करता हूँ तो क्या होगा, ये आएगा आपका, इसे मैं अगर यहाँ कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, जो नेट करंट आएगा वो ये देखिए आपका जो नेट करंट आएगा वो पूरा यहाँ से होते हुए यहाँ से ये जाते हुए और फिर यहाँ से इसके ऊपर जाएगा और फिर आपका यहाँ से फ्लो होगा, समझे। तो इससे मुझे क्या पता चला कि मेरा सर्किट में मेरे जो रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंजेस with the movement ऑफ जॉकी। जॉकी क्या होता है, जॉकी कुछ नहीं होता, एक स्लाइडिंग वो होता है वायर जो कि इससे टच हो रहा होता है रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो जॉकी जैसे जैसे मेरी जॉकी मूव करती है और ये वाला जो स्लाइडर है इसका ये मूव करता है, जैसे जैसे मूव करता है मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है। तो रजिस्टर क्या होता है, मतलब जो रेजिस्टेंस चेंज होता है और जो इसे कहते हैं वेरिएक, जिसे कहते हैं वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। इसे वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं, समझ गए आप, फाइन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आज के तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आज की क्लास में अभी इतनी ही रखता हूँ, पर मैं चाहता हूँ आप इसके ऊपर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ज़रूर कर लें और कुछ लॉन्ग आंसर भी तैयार कर लें। सबसे पहले क्वेश्चन अगर मैं आपको ट्यूटोरियल के फॉर्म में दूँ तो ट्यूटोरियल में सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा वो ये होगा कि सबसे पहले जो होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस, मतलब एमीटर एंड वोल्ट मीटर में कंपैरिजन करना, ठीक है। आप इन दोनों में कंपैरिजन करिए, में कंपैरिजन, अगर आप इसे कंपैरिजन करेंगे तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे, इनके डिफरेंस। कंपैरिजन के 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, दैट विल बी अ 3 मार्क क्वेश्चन मिनिमम, ठीक है। और आपका दूसरा इसमें आ जाएगा असर्शन रीजन बेस्ड, असर्शन रीजन, और या फिर आप इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा कि मेरा जो एमीटर है, एमीटर सीरीज में होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है, या फिर एमीटर का जो मेरा रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, वोल्ट मीटर का जो होता है वो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्लास आगे के टॉपिक हम अगली क्लास में कवर करेंगे, तब तक के लिए एंजॉय फिजिक्स, पढ़ते रहिए अच्छे से, और ये जो टाइम है आपका ये बहुत पीक टाइम है, तो मैं चाहता हूँ इस टाइम को आप मैक्सिमम यूटिलाइज करिए और अच्छे से करते रहिए, ताकि मतलब आपके किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो डू कमेंट, आप अपने हमारे फेसबुक पेज पे कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप पे कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे कर सकते हैं, या फिर किसी के भी थ्रू और अदर कोई मीडियम हो आप उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। फाइन, चलिए ओके, तब तक के लिए एंजॉय फिजिक्स, हैव अ नाइस डे।